हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो मैंने आपको भेजी थी और मैं अपना टाइम चेंज करने वाला हूँ। जल्दी हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ। टाइम बता देता हूँ मैं हर अपनी नई वीडियोस का संडे टू सैटरडे। और पता नहीं ये कि चोर बंदा मेरे कमरे में, मेरे घर में घुस के मेरे सामान को लूटने आया है। इसका मुंह जलाना पड़ेगा। ले भाई जला, रुक जा, तेरा मुंह जलाऊंगा। हाँ हाँ, उठानी अभी भी, उठ, सोन दे मुझे। अरे भाई यार, बस ही मैं एक कमांड देख के आया हूँ। चलो उसको टेस्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का पीछे अरे यार, ये कमांड तो यूज ही नहीं होने वाली। ये नया वैसा डीवीडी वाला है। क्या डीवीडी? ये दाग को मिटाओ, कौन है? ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान। अरे यार, फिर विश्वास करो। में आप सबका स्वागत है। अरे यार, ये मॉन्स्टर्स मेरा दिमाग खा लेंगे। सोने भी नहीं दे रहे। इन भूखों से ही लड़ूंगा। वैसे एक डायलॉग बोलूं आपसे। आलू खाओगे? आलू खाओगे? बताओ, आलू खाने हैं? अगर आपको भी आलू खाने हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में भर दो। जिसको भी आलू के पराठे पसंद होंगे वो खुद मेरे कमेंट सेक्शन में जाके स्पैम कर देगा, ठीक है? गुड बाय। यार, ये हड्डी लोग आ गया। मुगड़े मरेगा तू। अरे यार, ओह शिट 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 शिट, मेरा हाथ, मेरा घर तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया। लॉर्ड स्टोन जिंदाबाद। लालू की मीटिंग, तेजस्वी का नया ऐलान, बिहार चुनाव में मोदी की टीम को टक्कर देने की कौन सी नई तैयारी हुई है? लालू राहुल की टीम के वो उम्मीदवार जो मोदी की टीम की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, क्या तोड़ दिया? मोदी गोवर्धन पूजा पर मथुरा में कृष्ण भक्तों ने ऐसा क्या किया जिसे देख सब हैरान रहे? अरे मार दिया बेचारे को। बार मोबाइल को अगर आप 100% चार्ज करें तो ये आपकी बैटरी को नुकसान क्यों पहुंचाता है? सोचा है कभी? इसका जवाब पहले दिन की बड़ी खबर। ये इसे हार्ड मोड में इजी नहीं, इसे हार्ड मोड में ज्यादा मजा आएगा। केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का
हाँ शिट 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 हाँ अरे ये तड़पा इनकी तड़प भाई साहब तो सुबह हो लिए अब सोने का कोई फायदा नहीं है लेकिन हाँ हाँ मेरा गेम कुछ ज़्यादा लैग कर रहा है। यार कुछ ज़्यादा ही गेम लैग। हमें बता दे। मुझे कुछ कांग्रेस के नए वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा गया ये आप आपको बताऊं। ये भी बताऊंगा कि राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप सबको पीएम मोदी ने किस तरह से धमाकेदार जवाब दिया, चाहे महिला के टैरिफ की बात हो या फिर ट्रेड डील की बात हो, चाहे देखा आई एम द गॉड ऑफ ईयर। मौसम चेंज कर दिया एक कमांड से। मैं इस गेम में कोई चीटिंग नहीं करूंगा जैसे मैंने पिछली बार स्पेक्ट्रेटर मोड यूज करके। पीएम मोदी और ट्रंप की बोल पर क्या बात हुई? कौन बोल रहा है? की नौटंकी शुरू करने लगा है।
Where is she? Oh, she is not here. गौ माता को मारना पाप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र महापाप है। मोदी ने सबसे बड़ा धमाका तो उन लोगों पर किया जो भारत की इकोनॉमी को खत्म बता रहे हैं। भाई सबसे पहले ट्रम्प बोले, फिर राहुल गांधी एकदम लाइन में लगे कि हाँ एकदम ठीक बोल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पहले जीएसटी रिफॉर्म किया और फिर त्योहारों पर जो इकोनॉमी बम बम हुई, उसकी नई रिपोर्ट राहुल गांधी और ट्रम्प दोनों के पैरों के तले जमीन थी। आप देखिए कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के मुताबिक इस बार दिवाली पर सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिवाली पर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। 5,40,000 करोड़ रुपए के सामानों की बिक्री हुई। 65,000 करोड़ रुपए की सर्विसेज इसमें शामिल है। पिछले साल दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। जीएसटी कट की वजह से मार्केट को बूस्टर डोज मिला और आप सोचिए कहां 4.25 लाख करोड़ पिछले साल और इस बार सीधे 6 लाख करोड़, मतलब 1,75,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया दिवाली पर जो सेल हुई है। मतलब दिवाली पर बम्पर सेल हुई है। इकोनॉमी का बम्पर होना ये सब उन लोगों के लिए शॉकिंग है जो डेड इकोनॉमी कह के नरेंद्र मोदी को घेरने की तरफ। राहुल गांधी को नहीं दिखता 6 लाख करोड़ का बिजनेस डेड इकोनॉमी में होता है क्या? राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं समझ में आता, ट्रम्प नहीं समझना चाहते हैं, जाने दीजिए। तो बाहरी आदमी अपने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। अपने देश की इकोनॉमी को डेढ़ बता रहे हैं 6 लाख करोड़ का, जहाँ पे दिवाली में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि IMF भारत की तारीफ करते हुए ये बात कह रहा है कि भारत पर जो लोग डाउट कर रहे थे उन सभी को भारत ने गलत साबित कर दिया। IMF कह रहा है। आप ये भी देखते कि पिछले 2-3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोशिशें की हैं उनका पता नहीं इसमें ऐसी क्या बिजली जुड़ी हुई है, चलता ही रहता है। ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, आप देखो अब आया मोदी पकड़। यहाँ नरेंद्र मोदी ने अलग अलग रास्ते मुझे कि लगाओ भाई तुम लगाओ, कुछ फाइनेंस तुम्हारा जवाब हिसाब तो होगा, लेकिन देश को जो है रुकने नहीं देंगे इकोनॉमी। ग्राइंडस्टोन। दूसरी अहम बात यह है कि लोग मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चुन रहे हैं। स्वदेशी की बात पीएम मोदी ने की थी और दिवाली के बाद की रिपोर्ट ये है कि दिवाली पर 87% ग्राहकों ने स्वदेशी उत्पादों को चुना। चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड में गिरावट हुई है। स्वदेशी उत्पादों की बिक्री पिछले साल से 25% ज्यादा हुई है कहा जा रहा है। ये सब रिपोर्ट दुनिया देख रही है, भारत की ताकत को देख रही है, ट्रम्प भी सही है। क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ लगाना सोचा था सबको जैसे हटा दिया भारत को हटा दिया। एक सेकेंड। यहाँ भारत ने दुनिया को दिखाया सीमा पार के कदम खड़ा हुआ है और इसलिए अब ट्रम्प हाँ। ये वाला ब्लैक स्मिथ मैंने लूटा नहीं था प्रॉपरली। ऊपर तो सड़क अलग चल रही है। अब तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई वो तो जो बाइडेन उनकी उम्र इतनी हो गई थी किधर जा रहे हैं पता नहीं चलता था। उनके समय में बाइडेन किधर जा रही है पता नहीं चलता था। मोदी ने बताया कि ट्रम्प ने दिवाली की बधाई देने के लिए और चूंकि यार चेस्ट में जगह ही नहीं बची, पहले जाके तो नरेंद्र मोदी ने ये भी बता दिया कि भाई ने फोन किया था और दिवाली की बधाई देने के लिए फोन किया और मैंने ये भी कर दिया कि भाई आपके पास खिलाफ मुझे नहीं पाकिस्तान को एक मैसेज दे दिया कि तुम जिसको अपना फूफा माने बैठे हो तो पहले मेरा इधर सर्टिफिकेट हो गई तुम्हारा मामला फट जाएगा। ग्रैंडस्टोन मोदी ने कहा कि आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। प्रकाश के पर्व पर हमारे दो महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते रहे और आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध एकजुट रहे। यानी पीएम मोदी ने दिवाली मैसेज के लिए ट्रम्प को धन्यवाद किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की बात। लेकिन मोदी ट्रम्प के बीच इस फोन कॉल को कांग्रेस ने अलग ही एंगल दे दिया। उनका तो वही है, जेब से निकालते हाथ डालते एक ही माल निकलता है। वो फिर वही नरेंद्र सरेंद्र निकाल के ले आए क्योंकि नरेंद्र मोदी से पूछने पर उस बातचीत के बारे में बताते हुए ट्रम्प ने ये बात कह दी कि भारत का दूध से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा। सुनिए ट्रम्प ने रूस के तेल पर क्या कहा और इसके बाद कांग्रेस ने ट्रम्प और मोदी का कौन सा नया AI वीडियो बना दिया जिस पर बवाल मच गया वो आपको दिखाऊं। पहले सुनिए ट्रम्प। I spoke to the Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see the war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia and Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. अब आपने एक अंतर देखा। भाई ने तो पिछले बार भी कहा था कि मेरी बात हो गई मोदी से, उन्होंने कहा कि अब मैं तेल खरीदूंगा ही नहीं। भारत सरकार ने कहा कि कोई बात ही नहीं, झूठे बोल रहे हैं।
अब फिर भाई ने कहा कि बात हुई है, तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हाँ बात हुई है, दिवाली पर बात हुई है। लेकिन ट्रंप के सुर बदल गए। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे कहा कि आई विल नॉट बाय मच ऑयल फ्रॉम रशिया। पिछली बार कह रहे थे कि मोदी ने कहा दिया कि अब खरीदूंगा ही नहीं भाई, खत्म मामला। अब कह रहे हैं कि ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे, ये मोदी ने कहा है। भाई का कोई भरोसा है? जिस आदमी पर खुद अमेरिका के लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिसकी अप्रूवल रेटिंग ऐसे गोता की खा रही है, उस पर एक ही आदमी है, एक ही पार्टी को भरोसा है, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर। ट्रंप भारत को कहते रहे कि रूस से तेल ना खरीदो, लेकिन रूस से तेल की बात हो या रूस से दोस्ती की बात, भारत कैसे जवाब देता है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स देखिए बॉस, एकदम जैसे रॉकेट में आग मारने ढंग से ऊपर जाता है, कांग्रेस को लगता है जैसे ट्रंप ने कुछ बोला, चिंगारी लगी एकदम मंगहा से ऊपर जाता है। कांग्रेस को तुरंत भरोसा हो गया, भारत को जवाब दिया, उस पर कोई यकीन नहीं होता। राहुल गांधी के सरेंडर वाले नैरेटिव को बढ़ाने में कांग्रेस फिर लग गई। अभी पिछले दिन इन्होंने प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या वीडियो आया, बहुत खुश होने लगे। उसके बाद अभी कौन नया आएगा ये वीडियो का? अब देखिए कैसा वीडियो बनाया प्रधानमंत्री को। ऑपरेशन सिंदूर का लॉकडाउन जी हुजूर। अरे यार भेड़ मर गई। अरे मोदी, रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो? अब से तेल खरीदना बंद करो। लेकिन मैं कहीं कुछ नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। जी हुजूर, जैसा आप कहें, एक तरफ प्रधानमंत्री कभी भी देश का भला नहीं कर सकता, बताते 56 इंची की छाती, फिर भी शर्म नहीं आती। ये कांग्रेस का नैरेटिव है।